પરદેશના બીલો કહેવાતા, દેશ માટે લડનારા રતન અહીં પાકતા। અંગ્રેજોના લશ્કરની સામે લડતા, ગુરુ ગોવિંદ માનગઢમાં પૂજાતા। તાતીઓ ભીલને રાણોજી બંગારે, બિરસા મુંડાએ ગયો સૌને પડ ભારે। આ છે અમારા રતન, જય બોલો જોહર, જય બોલો આદિવાસી। ગણતરમાં પાસ ભલે ભણતરમાં ફેલ, ગણતરમાં પાસ ભલે ભણતરમાં ફેલ, અમો આદિવાસી દાહોદી વીર, અમો આદિવાસી દાહોદી વીર। प्राणी मात्र के लिए, परोपकार के लिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग कर समाज जागरण के भगत आंदोलन के माध्यम से कार्य करने वाले स्वतंत्रता के महानायक गोविंद गुरु का जीवन युगों युगों तक अनुकरणीय रहेगा। आइए हम उनके गुणों को ग्रहण करें, धर्म की ध्वजा को हाथ में लेकर भारत माता की जय के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करें। बोलिए गोविंद गुरु की, मानगढ़ धाम की, भारत माता की, भारत माता की, भारत ये था दस्तावेज शंकर नाम। जय गुरु, भारत माता की जय। गोविंद गुरु महाराज की बहुत ही। हमारे महान गुरु गोविंद जी के नेतृत्व में हजारों जनजाति भाइयों, माता बहनों और बच्चों ने शहादत दी। मैं आप सबकी ओर से और मैं स्वयं नतमस्तक हूँ। आज वो दृश्य काश हमने देखा होता तो हमारी बाजुओं में कितना खून उबलता। आज हमारा समाज और पूरा राष्ट्र 700-800 वर्षों तक जिन आक्रांताओं की वजह से हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे, आज देखने में आता है कि भारत की तरफ कोई भरकुटियां टेढ़ी भी कर ले तो हम घर में घुस के मारेंगे। वो ताकत बन के हम तैयार हुए हैं और पूरा विश्व जानता है। भारत माता के सही संस्कारों के प्रति जागृति हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शहादत देने वाले भील समाज के हमारे पूर्वज थे और देश में ऐसा लग रहा है कि पहली बार भारत की जनजातियों को इस राष्ट्र में सम्मान मिल रहा है। 1583 में जर्मन विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म की मान्यता लेकर आए हैं और सीना तान के कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की शान हैं। हमारे राजस्थान से 2 घंटे पहले वहां सूर्य की किरणें उगती हैं, लेकिन हम कहीं कहीं भूल कर रहे हैं। कल मैं गैंगटॉक में हमारे प्रबुद्ध हिंदू समाज के सनातनियों से चर्चा कर रहा था। भाई साहब, आजकल के बच्चे दीपावली, होली और जन्म संस्कार कुछ अजीब तरीके से मनाते हैं। उन्हीं में से एक बुजुर्ग ने मुझे एक बात कही थी कि खराड़ी साहब, अब देश में आप जब भी घूमते हो तो बच्चों को सारे हिंदू संस्कार और त्योहार माँ के गर्भ में सुना देना,
ताकि ये बच्चा कह सके कि मैं सनातनी हिंदू हो और हिंदुस्तान का सिर्फ हम सबको ये सोचना है कि ये कौन सा देश है जिसको हम भूलकर फिरंगियों के, उन अत्याचारियों के, उन शोषणकर्ताओं के चक्कर में आकर के इस राष्ट्र की अस्मिता को भूल रहे हैं। मैं इस मंच से आज के इस कार्यक्रम के समस्त सम्मानीय पदाधिकारी, आयोजन में आपने नख से शीर्ष तक सरोपर नारे, मैं उसका कायल हूं, मैं सर झुकाता हूं उन सब कार्यकर्ताओं के चरणों में। मैं आभार व्यक्त करता हूं पुलिस प्रशासन, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया और चिकित्सा व्यवस्था में लगे हुए गुजरात और राजस्थान के समस्त राजकीय अधिकारी। भारत के अस्तित्व के साथ उसकी अस्मिता पे जब खतरा आया तो हर जवान को हनुमान मंदिर बना करके लठ उठाना और गदा सीखना शुरू किया और लंगोट बांटना शुरू करवाया। और हम अटक से कटक तक इस हिंदुस्तान में हम मराठे इन मुगलों को पछाड़ देंगे। छत्रपति शिवाजी अपने जीवन में नहीं कर पाए, लेकिन बाला साहेब विश्वनाथ ने अटक से कटक तक मुगलों को खदेड़ा था, लेकिन चंद ही जयचंदों की वजह से हम उस समय भी रह गए। अब फिर भारत उस स्थिति में आ गया है कि पूरा विश्व का मुकुट बनने जा रहा है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अपना तन, मन, धन और अपने ज्ञान से समूचे समाज को जागृत करे। ये देश तुम्हारा है। सरहदों पे हमारे बेटे जो मारे जा रहे हैं 25 से 30 साल के लिए, आपके अमन चैन के लिए मारे जा रहे हैं। आप लोग इस देश में शांति से रहो, अपना विकास करो, अपने संस्कार मनाओ, अपने उत्सव मनाओ। उसके लिए हमारा बेटा वहां किसी जाति के लिए नहीं मर रहा है, पूरे राष्ट्र में अमन चैन रहे उसके लिए मर रहा है। हमारा खून अब बुझना नहीं चाहिए। अब जगह है ये देश को जगा कर विश्व को जगा के रहेंगे। हम उस स्थिति में आ चुके हैं। मैं आज सुनना जिनको है, जिन्होंने अपने जिस्म का कण कण इस राष्ट्र की स्मिता और स्मित आदरणीय चंद्रजी भाई साहब को और यहाँ मंच पर बैठे हुए तमाम संत वृंद और बुद्धिजीवियों, उन सब के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। आज गुरु गोविंद फिर होते तो शायद उनकी आंखें नम हो जाती कि हमारे बेटे आज भी हमें याद किए हैं, लेकिन हमारे असूलों पे चलते रहें, वो असली बेटे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। यहाँ हमारा संपूर्ण समाज, राजनीति से लेकर संत वृंद से लेकर और समाज के मार्गदर्शक समिति विराजमान है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने भी तिनके से लगाकर, पानी से लगाकर, भोजन से लगाकर जिस कार्य में भी सहयोग दिया है, उन सभी को नमन करता हूं, उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं और भगवान उनके परिवार में ऐसी ही संतति को आगे बढ़ाता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य, वरिष्ठ प्रचारक, अपना संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में सेवा अर्पित करने वाले माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी भाई साहब को इन पंक्तियों के साथ, जिंदगी लिख दी देश के नाम है, सांस का हर स्वर देश के नाम है, बस बचा है स्नेह का सौगात इनके लिए जीवन का पल पल। मैं उन सब संतों के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं। आप यहाँ पर हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं पहली बार मानगढ़ 2013-14 में आया था।
उस समय 1 वर्ष का शताब्दी समारोह कार्यक्रम था। उसके उद्घाटन पर यहाँ पर जो स्मारक बना है उसका भी और अन्य चीजों के भी उस उद्घाटन पर आया था। आज 8-9 वर्ष बाद फिर से आने का मौका मिला। आपके चेहरे देखकर लगता है कि आपकी भक्ति ठीक है, पर किसी किसी के चेहरे को देखकर जरा आंखें ठहर जाती थी। इस सारे इलाके में एक औरत घूमती रहती है, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु एक। और थोड़ा और धीरे बोलेंगे तो लंदन को जरूर सुन जाए। इससे ऊंचा नहीं बोलना, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से इतने धीमे बोलना कि ब्रिटेन में बैठे हुए लोगों को आपकी आवाज सुन जाए। पक्का यह वायदा है या नहीं है? भूरेटिया भूरेटिया भूरेटिया। अब मैं तीसरी बात बोलूंगा जो आपने बोलना। गोविंद गुरु नी सपना, गोविंद गुरु नी सपना। फिल्मी गाना है, वायदा किया तो सॉरी सर से काम नहीं चलेगा। हमने गोविंद गुरु से भी वायदा किया है और ईश्वर से भी वायदा किया है। तालियां बजाकर बोलेंगे 2 बार, भूरेटिया 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 भूरेटिया। भारत माता की। मंच और सामने बैठे हुए भाइयों बहनों और दोस्तों, कद उसका 2.5 फुट है, 1-2 फुट है, इससे लंबी नहीं है, ठिंगनी सी है। उसका गोल दायरा 3 इंच का है और उस औरत का नाम है ठेके वाली बोतल रानी। आप में से बहुत से अपनी बीवी की बजाय इस ठेके वाली बोतल रानी को कहते हैं आई लव यू वेरी मच। वो भी टिमटिमा कर कहती है हे मर्द आई आल्सो लव यू वेरी मच। दोनों का मिलन होता है। ठेके वाली बोतल उसको चूमती है और मर्द को नाली में फेंक देती है। और मर्द ऐसा अजीब है, घर जाता है जो असली बीवी है उसकी हड्डियां तोड़ता है। गोविंद गुरु ने इस पाप से और अपराध से मुक्ति का आंदोलन चलाया। आपकी बीमारियां आपको खा ना जाए, बीमारियों से तड़प तड़प कर आपकी जो छोटी मोटी कमाई है वो डॉक्टर के पास ना चली जाए। गरीब ना बने, खुशहाली आए, सेहत में तंदुरुस्ती आए। इस आंदोलन का नाम भक्त आंदोलन है। इस आंदोलन का नाम गोविंद गुरु है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक गुलामी का एक 22 साल की महिला ने रानी झांसी के रूप में एक नारा लगाया था, तिरंगी मारो देश बचाओ आजादी लाओ। मैं अपनी जमीन झांसी यानी भारत माता नहीं दूंगी। उसके बाद हिंदुस्तान में 3 आंदोलनों ने जन्म लिया। एक सन्यासी आंदोलन था जो बंगाल में जन्मा, एक फकीर आंदोलन था जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जन्मा, एक भक्त आंदोलन था जो इस मानगढ़ और इस सारे जनजातीय आदिवासी क्षेत्र में फैला। और तीनों के नारे समान थे,
सन्यासी आंदोलन ने कहा था वंदे मातरम, भारत की वंदना करेंगे, जय जयकार करेंगे, फिरंगी को निकालेंगे। फकीर आंदोलन ने कहा था अब हम ये गोरी चमड़ी वाले, लाल मुंह वाले, इनकी हुकूमत को नहीं मानेंगे। मानगढ़ से आवाज उठी थी, भुरेटिया नी मानू रे, नी मानू। जो अंग्रेज का मजहब है ईसाईयत, उसके लिए एक नफरत भी। अंग्रेज चला गया, परंतु उसने ईसाई मिशनरी के रूप में भुरेटिए, परंतु रंग बदल गया हिंदुस्तानियों का। फिरंगी रंग बदल गया, हिंदुस्तानी हो गया। और इसलिए आज फिरंगी और भुरेटियों की एक फौज ईसाई मिशनरी के रूप में इस सारे इलाके में और हिंदुस्तान में काम करती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, मैं आपसे एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछने वाला हूं। आप में से सबको सोते समय, कभी कभी जागते समय सपने आते हो, परंतु अगर मैंने पूछा आप में से सपनों में चर्च किस किस को दिखता है, वो जरा हाथ खड़ा करो। सपना अंग्रेजी और लैटिन में आता है, वो हाथ खड़ा करो। कोई है? सपने में चर्च आता है, सपने लैटिन में या अंग्रेजी में या इटालियन में या फ्रेंच में आते हैं, तो वो हाथ खड़ा करो। एक है, ऐसा बदकिस्मत एक इंसान को मिला। तो इसलिए आप सबको सपने हिंदी और हिंदुस्तानी में आते हैं कि अंग्रेजी लैटिन में आते हैं? आप सबको सपने में और धाम आता है और मंदिर आता है कि चर्च आता है? मैंने पूछा, जिनको सपने हिंदी और हिंदुस्तानी में आते हैं वो जरा हाथ खड़ा करो। मंदिर या अपना धाम ये आता है, वो हाथ खड़ा करो। भारत माता की जय। भाई और बहनों, सपने की जो जुबान है, सपने किसी राजा महाराजा का भी नियंत्रण नहीं है, आपका भी नियंत्रण नहीं है। सपने की जुबान और सपने का दृश्य केवल भगवान नियंत्रित करता है। इसलिए आप में से किसी को न चर्च दिखता, ना आपको किसी को पादरी दिखता, ना आपको अंग्रेजी और लैटिन में आता है। आपको साधु महात्मा भी दिखता है, संत भी दिखता है। आपको हिंदी और हिंदुस्तानी में सपना आता है, आपको मंदिर भी दिखता है। जो इससे दगा करे वो भगवान का बेईमान है। जो इस धर्म को बदलवाए वह इंसानियत का दुश्मन है। जो इसको बदलने की कोशिश करे, भगवान की तकदीर को दुनिया में कोई बदल नहीं सकता है दोस्तों। और इसलिए वो फिरंगी, वो भुरेटिया, वह विदेशी जो हमारे सपनों में भी नहीं आता, आ नहीं सकता। और इसलिए जो सपनों की भाषा, सपनों में जो चीज दिखती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरे और आपके बाप की, दादे की, परदादे की, चढ़दादे की, लक्कड़ दादे की, सड़ दादे की, 300 साल, 3000 साल, 30,000 साल हमारी सपनों की जुबान हिंदी और हिंदुस्तानी रही है। और हमारे जो दृश्य रहे हैं उसमें चर्च मस्जिद नहीं है, उसके अंदर मंदिर और धाम रहे हैं। इसलिए अपने चारों ओर जो फैले हुए फिरंगियों के, भुरेटियों के चेहरे हैं, उनको पहचानने में भूल नहीं करना। अगर आपने भूल की और उनसे दोस्ती कर ली तो आप गोविंद गुरु के भी दुश्मन होंगे, बेवफा होंगे। आप ईश्वर के भी दुश्मन और बेवफा होंगे,
घोर नरक जाना पड़ेगा। इसलिए आज की इस और मानगढ़ धाम की यात्रा में एक वायदा करें, हम धर्म बदलेंगे नहीं। जिन्होंने हमारे दोस्तों ने, पड़ोसियों ने धर्म बदल लिया, उनको फिर से ईश्वर के रास्ते पर लाएंगे, उनको बेईमान होने से, अपराधी होने से बचाएंगे। इसलिए हम दोनों हाथ खड़ा करके मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए। मैं एक एक शब्द बोलूंगा, पीछे पीछे आप भी बोलेंगे। वायदा करता हूँ अपना धर्म नहीं बदलूंगा। हमारी जनजाति में से, हमारे आदिवासी भाई बहनों में से फिरंगी भुरेटिया के चंगुल में फंसकर जो धर्म बदल लिया है, उनको फिर से सही रास्ते पर लाऊंगा। उनको गोविंद गुरु व ईश्वर का बेईमान होने से बचाऊंगा। वंदे मातरम। अपना धर्म बदलना नहीं, क्योंकि ईश्वर ने दिया। जो धर्म बदलता है वो ईश्वर द्रोही है, नरक जाता है। जो धर्म बदलवाने का काम करता है वह ईश्वर का बेवफा, वह नरक जी रहा है, क्योंकि वह ईश्वर विरोधी काम करता है, प्रभु विरोधी काम करता है। इसलिए भक्त आंदोलन था धर्म की हिफाजत और धर्म पर चलना। इसलिए गोविंद गुरु को इतिहास के अंदर धर्म बचाने वाला और धर्म के रास्ते पर रखने वाले के रूप में इतिहास जानता और मानता है। इसी रूप में वो प्रतिष्ठित होने चाहिए। जो लोग भटक गए हैं उनको सही रास्ते पर लाना। इसलिए हमने आज एक संकल्प किया, जो हमसे भटक गए, छूट गए, दूर हो गए, उनको फिर से अपने सही रास्ते पर लाएंगे। आप सब मिलकर ये कोशिश करेंगे तो मैं पक्का कह सकता हूं कि आप इसमें पक्के सफल हो। इसलिए उनकी जिंदगी का ये भी एक मकसद है। इसी के साथ साथ अत्याचार करेंगे नहीं, अत्याचार सहेंगे नहीं। अभी कुछ दिन पहले इसी इलाके के पास में उदयपुर में एक बेचारा दर्जी था, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था, किसी के साथ उसकी लड़ाई नहीं थी, किसी के साथ उसका झगड़ा नहीं था। इस देश में जिन लोगों ने आवाज बुलंद की, तन से सर जुदा, उनकी इस हिंसा को पार्टियों ने हवा दी, रोका टोका नहीं, और जिसका परिणाम निकला एक तालिबान सोच बनी। इसलिए आदमी की इज्जत करनी चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, भाईचारा करना चाहिए। उसकी वजह एक नफरत और हिंसा ने लिया और उसका कत्ल बेरहमी से करके, आखिरकार उसने क्या बिगाड़ा था? उसकी पत्नी और बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? मां ने क्या बिगाड़ा था? सदा के लिए बर्बाद करने के रास्ते पर फेंक दे दिया। इसलिए गोविंद गुरु ने अपने संविधान की, यानी इंसानियत की हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे। आज संतों ने एक प्रस्ताव आपके सामने रखा, वो रखा है आजादी के 73 साल हो गए, 75 साल पूरे हो जाए 15 अगस्त 2022 पहली बार, जिनको आदिवासी कहा, जनजातीय कहा, उसमें भी पुरुष नहीं महिला,
महिला हमेशा माँ के रूप में जानी जाती है, बेटी के रूप में वो जन्मती है, पत्नी के, बीवी के रूप में आपके घर की लक्ष्मी बनकर आती है। इसलिए नारी का सम्मान और मातृभूमि से प्रेम, यह गोविंद गुरु की कथा है। और इसलिए एक प्रस्ताव पारित हुआ, द्रौपदी मुर्मू पहली बार विश्व के और भारत के इतिहास में जब आदिवासी और जनजातीय समाज को वो गौरव मिलेगा कि वह भारत के शीर्ष पर, कभी इसी शीर्ष पर अखबार बेचने वाला मुखियारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बैठा, कभी शीर्ष पर कहीं ना कहीं, और जो अनुसूचित समाज का, जिसको लोग अछूत कहने का पाप कर लेते हैं, वो बैठा। आज उसी गद्दी पर कितना खुशियों का दिन होगा। मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के सारे लोगों ने और आदिवासी और जनजातियों ने जिस दिन उसका शपथ होगा, अपने घर में लाइट करनी चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए। और इसलिए संतों ने अपील की सभी दलों के, सबको सम्मान है, सबको शिक्षा, सबको विकास है। यह जो सपना गोविंद गुरु ने देखा था, उस सपने का एक सुंदर चलचित्र यह भारत की राजनीति में उभरा, जब भारत के सर्वोच्च पद के ऊपर नारी के रूप में। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, शिक्षित हों, मारवाड़ी इकट्ठे होंगे और जनजातीय भी, आदिवासी भी मिलकर आपको 20-50 लाख की मदद दे देंगे। पर भारत का अपमान नहीं सह सकते, भारत के साथ दगा नहीं सह सकते। आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप और अपराध करें, असंवैधानिक बात है। यह कहने का साहस जिस सत्य और सही में से आता है, उसी साहस को लेकर हम यहाँ से इस संकल्प के साथ जाएंगे। इसलिए एक और गाना है, हम होंगे, पक्का है, भरोसा है? तो बस इसकी 2 पंक्तियां गाना और मैं आप सबको बधाई देकर विदा ले लूंगा। 1 2 1 2 हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे